भगवान आशुतोष बैजनाथ में एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी में दोनों शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कौन सी रियासत में था और कब का बना हुआ है यह मंदिर? हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि त्रेता युग में रावण ने इस स्थान पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी। तरह तरह की कलाकृतियां उकेरी गई है। वहीं बाहरी दीवारों में अनेकों देवी देवताओं की नक्काशी भी खूब उकेरी गई है। कहा जाता है कि यह मंदिर 818 ईस्वी से पूर्व यहाँ पर स्थित है। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर कांगड़ा लंबा गांव के राजा संसार चंद का शासन था और यह स्थान त्रिगत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि मंडी रियासत के राजा इस विग्रह को मंडी के भूतनाथ मंदिर लाना चाहते थे, लेकिन राजा ने जैसे ही यह सोचा वह सचेत हो गए। उसके बाद मंडी के राजा को स्वप्न हुआ कि वह इस विग्रह को मंडी ना ले जाएं, अन्यथा पूरी मंडी भस्म हो जाएगी। किंवदंती कथा है कि राजा चंद मंडी स्टेट हुआ करता, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बिलोंग टू पंजाब। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो था पंजाब में था और मंडी को स्टेट कहा जाता था। उस समय वहाँ पर राजा लोगों की रियासतें हुआ करती, लंबा गांव के राजा की और मंडी स्टेट के राजा की अलग रियासतें थी। तो मंडी स्टेट के राजा जो थे वो भूतनाथ के मंदिर में भगवान के विग्रह को ले जाना चाहते थे। उन्होंने सुन रखा था कि बहुत सिद्ध स्थान है और सिद्ध मूर्ति है, क्यों ना इसको वहाँ पर स्थापित किया जाए मंडी में। तो राजा ने अपने विद्वान पंडितों को लेकर रियासत वो बैजनाथ में आए और उन्होंने भगवान से पूजा अर्चना करने के बाद प्रार्थना की, भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ऐसा वो मन में सोच ही रहा था, संकल्प ही कर रहा था कि राजा सचेत हो गया और उसको स्वप्न में भगवान ने कहा कि तुम मेरे इस विग्रह को हाथ मत लगाना, नहीं तो तेरा मंडी स्टेट ही नाश कर दूंगा। तो राजा ने फिर ये स्वप्न जब सचेत होकर स्वप्न अवस्था से बाहर आए राजा, तो उन्होंने अपने मंत्रियों और विद्वान लोगों से कहा कि महाराज ऐसा ऐसा है, मुझे भगवान ने ऐसा किया, मैं 2 मिनट में तो बेहोश हो गया था। तो उस बेहोशी में मुझे भगवान ने ऐसा ऐसे बताया। तो पंडित जो विद्वान लोग उन्होंने कहा कि भगवान ने ठीक कहा, ये सिद्ध स्थान है, यहाँ हाथ लगाना हमें ठीक नहीं है। तो राजा ने कहा कि इसका, मंत्रियों ने कहा और उसके जो विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। जानकारों के मुताबिक जब राजा ने प्रायश्चित किया तो उसके बाद राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उन्हें सोम्रपत का घी चढ़ाएंगे। उस वक्त से पूर्व के दौरान भगवान शिव का विग्रह शुद्ध घी और ड्राई फ्रूट से बनाए जाते हैं और यह परंपरा आज भी बखूबी निभाई जा रही है। घी का मक्खन बनाया जाता है और मकर संक्रांति के दिन साय का भगवान का विग्रह के ऊपर विग्रह बनाया जाता है। उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है। 1 सप्ताह के लिए उसको दर्शनों के लिए रखा जाता है। तो इसकी जो हिस्ट्री है, जो प्राचीन हिस्ट्री है, वो राजा जो मंडी स्टेट का राजा हुआ करता था, तो वो बैजनाथ मंदिर के जो भगवान के विग्रह है उसको ले जाना चाहता था मंडी स्टेट में। तो राजा ने अपने विद्वान पंडितों को लाकर यहाँ पर अभिषेक पूजन किया और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं भगवान आपको ले जाऊँगा। तो मंडी का जो राजा था वो वहीं पर सचेत हो गया और उसको स्वप्न मात्र भगवान ने कहा तुम मेरे इस विग्रह को हाथ में लगाना, नहीं तो तुम्हारा मंडी स्टेट ही नाश हो जाएगा। तो राजा ने फिर प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि मैं आपको सोमरपत का घी चढ़ाया करूँगा। उस पर्व से लेकर आज तक यहाँ पर वो घृत का विग्रह बनाया जाता है। उसको कई प्रकार के ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है। 1 सप्ताह के लिए दर्शन के लिए रखा जाता है। 108 पानी से धोकर घी को शुद्ध मक्खन बनाया जाता है। फिर उसको ड्राई फ्रूट की आदि से सजाकर भगवान का विग्रह बनाया जाता है और 1 सप्ताह रखा जाता है दर्शन के लिए।
कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान अर्धनारीश्वर को 3 से 4 क्विंटल का घी का लेप किया जाता है। संक्रांति के दिन ये घी का हम लेप करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन पहले इसको तैयार करना पड़ता है। तैयार करने के बाद इसके घी को पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद इसका मक्खन तैयार करेंगे और मक्खन तैयार करने के बाद शाम के मकर संक्रांति के दिन शाम को 5 बजे इसका हम लेप करेंगे। लेप करने के बाद इसके साथ मेवों के साथ इसका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि यह हमारी परंपरा बुजुर्गों से चली आ रही है। गौर है कि यहाँ पर मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, वैशाख संक्रांति, श्रवण नक्षत्र सोमवार महान उत्सव और भव्यता के साथ मनाया जाता है। एक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय समारोह हर साल यहाँ महाशिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है, जिसमें पूरे देश के लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान के दर्शनों के लिए इस मंदिर में पहुँचते हैं। शिव बैजनाथ में एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी में दोनों शिव शक्ति अर्धनारीश्वर के रूप में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कौन सी रियासत में था और कब का बना हुआ है यह मंदिर? हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि त्रेता युग में रावण ने इस स्थान पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी।